Hello everyone, I am Himang Bagla. I secured AIR 28 in NEET 2025. I've also scored 99.05 percentile in JEE Mains and 95.6 percentage in CBSE board exams. I welcome you all to the first video of my YouTube channel regarding NEET and JEE content. So the main purpose of making this video is to make aspirants aware of the importance of mnemonics and tricks. Actually, these hacks help us to master the difficult concepts and sequences, trends in a very short span of time, which are retained in our mind for a very longer period. Rather, if we use the conventional ways of revising the same thing passively again and again and rectification, so that does not get retained for a longer period of time, and it also requires a long span of time to learn that. So I have brought this video containing all the tricks, mnemonics, most of the mnemonics and tricks which I used during my preparation. Most of these are prepared by me, some are given by my teachers, and some I've borrowed from online platforms. So it's an honest effort from my side to all the aspirants out there, so that it can boost their preparation and the time which I spent making these mnemonics, the hours that I spent. I want them to get it instantly and start, and want them that they start using this technique in their day-to-day revisions. So, particularly talking about inorganic chemistry, it was one of the weakest portions, I thought, and it made me very difficult to score marks. Uh, just reading NCRT wouldn't help me to learn all the facts and figures. So I started making mnemonics for the trends of P, D, and F blocks. So it helped me to remember the things very nicely. तो होता क्या है कि नॉर्मली जो चैप्टर्स इतने डिफिकल्ट लगते हैं, सम लाइक बायोलॉजी ऑल्सो एंड ऑर्गेनिक ऑल्सो, उनके कुछ ट्रेंड्स वगैरह होते हैं जो वैसे याद नहीं रहते। तुम जितनी बार पढ़ी जाओ, टेबल में जो डेटा दिया होता है उससे तुम्हें ऑर्डर लिखना होता है एक्सट्रैक्ट करके, तो वो ऑर्डर याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज फैमिलीज टू बी टॉकिंग अबाउट लाइक पीरियोडिक टेबल, इतनी ज़्यादा फैमिलीज हैं, तो उनको याद रखना एक बहुत ही टीडियस टास्क है। तो टू हेल्प यू विद दैट आई हैव ब्रॉट अप दिस वीडियो। प्लीज एस्पिरेंट्स टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। इन ट्रिक्स को यूज करके देखो, एंड अगर तुम्हें सूट करें इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो अपनी कुछ डिवेलप करो, बिकॉज ये ट्रिक्स बहुत हेल्प करेंगी तुम्हें डिफिकल्ट चीज़ें याद करने में। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड इज, मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आके कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, या लाइक आई एम टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट्स, नो, एंड आई डोंट इंटेंड टू डू सो। सिर्फ मैं तुम्हें ट्रिक्स दे रहा हूँ जो मैंने बनाई थी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें 4 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। फर्स्ट विल बी द D&F ब्लॉक, NCRT के शॉर्ट नोट्स, एक NCRT के बिल्कुल क्रिस्प नोट्स टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट वाले। सेकेंड यू विल गेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के NCRT की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो लाइक कलर्स हो गए या डेटा हो गया, ठीक है। थर्ड यू विल बी गेटिंग इज कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो नेम्ड रिएक्शंस हैं, टेस्ट्स हैं, NCRT के फर्स्ट पेजेस पे जो फैक्चुअल डेटा है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सारी एक जगह पे कंबाइंड, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बिल्कुल कंसेप्चुअल नोट्स हैं वो भी। एंड फोर्थ यू विल बी गेटिंग इज रिडॉक्स रिएक्शंस के शॉर्ट नोट्स। वो मुझे पर्टिकुलरली रिडॉक्स रिएक्शंस की NCRT बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है। चैप्टर इज ईजी, चैप्टर इज कंसेप्चुअल एंड ईजी आई थिंक, बट जो NCRT की लैंग्वेज है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली द एंड वाले पेजेस, टाइट्रेशंस पार्ट। तो उसको थोड़ा हेल्प करने के लिए आई एम अपलोडिंग माई नोट्स, वो मैंने NCRT से बनाए हैं। एंड वन नोट इज देयर कि प्लीज सारे नोट्स एंड निमोनिक्स वगैरह को एक बार NCRT के साथ थॉरली चेक कर लेना प्लीज, फॉर फ्रॉम योर एंड, सो दैट एनी कंफ्यूजन इज रिजॉल्व। क्योंकि आई हैव डन माई बेस्ट कि कोई एरर ना हो, बट अगर कोई हो जाए तो प्लीज़ अपने एंड से भी एक बार चेक कर लेना।
एंड डू टेल मी अगर कोई एरर हो तो in the comment box. So let's get started. So we are starting with mnemonics and tricks. First we'll be starting with inorganic chemistry. जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक से. आई गो थ्रू दिस क्विकली, आई एक्सप्लेन यू ऑल द निमोनिक्स. तो इसमें लाइक डेंसिटी की बात करें तो जनरली इंक्रीज करती है, तो ये इंक्रीज का एरो बना हुआ है. एक्सेप्शन आती है ग्रेफाइट, सिलिकॉन, डायमंड में. ये एक पेज में तुम्हारा सारा पी ब्लॉक कवर हो जाएगा. पी ब्लॉक के एक्सेप्शंस, जनरल ट्रेंड तुम्हें पता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से सारी एक्सेप्शंस तुम्हारी ग्रुप नंबर 13 to 18 इसमें कवर्ड है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इसमें निमोनिक में बता देता हूँ कहाँ पे आती है. ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की एक्सेप्शन है बोरॉन फैमिली. आई एम हाईलाइटिंग इट. तो मुक्का मार W है इसकी एक्सेप्शन. तो W हम लिखते हैं ऐसे होता है W, इस पे मुक्का मार दें तो ये ऐसे बन जाएगा. तो दिस इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो बोरॉन सबसे ज्यादा, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम. ठीक है, दिस इज द ट्रेंड. Next we are moving on to is D and F block, one of the most difficult chapters जो मुझे खुद को लगता है. तो इसकी निमोनिक्स मैंने अच्छे से बनाई है, सारे ट्रेंड्स कवर करती हैं जो NCERT का येलो बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. तो इसमें एटॉमिक रेडियस की निमोनिक है, ट्रिक है 21, 22, 25 इक्वल टू 30, 23, 24, 29, 26, 27 इज इक्वल टू 28. ये अभी तुम्हें सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा पढ़ने में, बट इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना ईजी है, क्योंकि 21, 22 फिर एक आता है, फिर 23, 24 फिर एक आता है, बचा कुछ है एंड पे. तो ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड इज आयनिक रेडियस. इसमें M2 पॉजिटिव के साइज की बात कर रहे हैं. इसकी ट्रिक है 360798, 360798, 24, 25, 23, 26, 30, 27, 29, 28. ठीक है. M3 पॉजिटिव की ट्रिक है 25 इज इक्वल टू 26 है, इसको उठा के आगे ले आओ. ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो. वैसे M2 पॉजिटिव, M3 पॉजिटिव का मुझे कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो चांसेस कम है क्वेश्चन बनेगा, बट स्टिल कि नीट में आ सकता है, तो कर लो एक बार. ओके. देन आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसकी ट्रिक है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की. पहले टाइटेनियम भाग के जाता है मैंगनीज के आगे, आयरन भाग के जाता है जिंक के आगे, कोबाल्ट आयरन के पीछे पीछे आयरन के आगे आ जाता है. ठीक है, ये ट्रेंड है, ऐसे याद करना ट्रिक. आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की ट्रिक है 3D सीरीज में. क्रोमियम कोबाल्ट के आगे भाग जाता है, जिंक कोबाल्ट के पीछे भाग जाता है. रीजंस मैंने लिखे हुए हैं, NCERT में प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, वहां से पढ़ लेना कि रीजंस क्या हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में, एनॉमलीज की. ओके. थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में आयरन क्रोमियम के आगे भागता है, कोबाल्ट क्रोमियम के पीछे भागता है. इसको ऐसे याद इजीली हो जाएगा. आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, जिंक, ये सेकंड वाली होगी. थर्ड वाली क्या होगी? वेनेडियम, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज. तो आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट हमेशा एक साथ है. ठीक है, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट. ठीक है. फिर डेल्टा एच एटमाइजेशन. इसकी ट्रिक है, इंटरेस्टिंग है. जानू मोनी सुनो, क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं तेरे बिना. जिंक, मैंगनीज, कैंडियम, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम, वेनेडियम. ओके. इसका जनरली क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? वेनेडियम. ओके. मेल्टिंग पॉइंट के लिए ये ग्राफ याद कर लो, ये प्लॉट सा याद कर लो, इसकी शेप याद कर लो कि ऐसे जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ऐसे. ओके, इजीली हो जाएगा. फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल M2 पॉजिटिव टू M. इसकी ट्रिक है 235406789. कुछ नहीं है, 4 और 5 को रिवर्स कर दिया, 0 को सेंटर में ले आया, 4 डिजिट्स के. ठीक है, सिंपल होगी. एंड ये किस ऑर्डर में अरेंज किया है मैंने? नेगेटिव वैल्यू डिक्रीजिंग में टूवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यू. ओके. देन ट्रिक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव.
इसकी ट्रिक ऐसे है, इसको ना पहले 6 एलिमेंट्स की दी है एनसीईआरटी में, 6 एलिमेंट्स की, तो इनको सेंटर से पहले डिवाइड कर लो। अब डिवाइड करके पहले 3 की नेगेटिव है, बाकी 3 की पॉजिटिव है, उसमें से क्रोमियम को भगा के सबसे आगे ले आओ, आयरन को भगा के सबसे आगे ले आओ, मतलब अपने अपने सब ग्रुप्स में 3 3 के सब ग्रुप्स बने। तो ये ट्रिक है। तो क्रोमियम सबसे आगे, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर आयरन, फिर मैंगनीज, फिर कोबाल्ट। ये भी नेगेटिव वैल्यू डिक्रीजिंग में अरेंज्ड है, फिर पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजिंग में। मतलब ये ओवरऑल ऑर्डर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज डिक्रीजिंग में अरेंज किया मैंने। ठीक है, ये याद रखना है। ये आयनाइजेशन साइज का याद रखना है कि इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था, वैसे हो जाएगा याद, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर्स की निमोनिक है 10, हमारे डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप्स की HCP है, सेकेंड 2 ग्रुप्स की BCC है, नेक्स्ट 2 ग्रुप्स की HCP है, जिसमें एक्सेप्शन आती है मैंगनीज की X और आयरन की BCC। नेक्स्ट 3 ग्रुप्स की CCP है या FCC है, दोनों नाम है। लास्ट की X है। X इज अ टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर, ये NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, सारी एब्रीवेशंस की फुल फॉर्म्स। फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी की ट्रिक है, मैंगनीज को 3 एटम छोड़ के आगे ले आओ, 3 एलिमेंट छोड़ के, जिंक को 3 एलिमेंट छोड़ के आगे ले आओ, बस। अब ये ध्यान रख लेना एक चीज, एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग टैबुलर डेटा जो दिया हुआ है उसमें निकल 2+ और कॉपर 2+ की सेम दी हुई है वैल्यूज, बट एनसीईआरटी की थ्योरी लाइन में निकल 2 पॉजिटिव को दिया हुआ है हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन है, मुझे लगता है फिर निकल 2 पॉजिटिव प्रेफर होएगा, तो ये चेक कर लेना। ठीक है, फिर कलर्स ऑफ एक्वेटेड आयंस, इसकी ट्रिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट हो जाएगी। पहले तो तुम्हें टेबल बनाना आना चाहिए। ठीक है, इस टेबल में कैसे है, तुम्हें पहले सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर तुम्हें +2 लिखना है। +2 कहाँ से लेके, वेनेडियम से लेके जिंक तक, ये थोड़ा याद ही करना है। +3 स्कैंडियम से लेके कोबाल्ट तक है, एंड +4 टाइटेनियम और वेनेडियम का। ठीक है, अब स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, ये दोनों D0 है। D0 क्या होता है, कलरलेस। जिंक 2+, D10 है। D10 क्या होता है, कलरलेस। उनके कलर्स हो गए। बाकी के अब +2 का ट्रेंड देखते हैं। व्याह में बराती पी के गाय, ब्लू है पानी पानी। व्याह में बराती पी के गाय, ब्लू है पानी पानी, ये +2 का है। जो जो +2 में हमने काउंट किए थे सारे बारी बारी लिख दो। मतलब V2 V लिख दिया, Cr Mn Fe कोबाल्ट, Fe के नीचे Ni, Co के नीचे Cu। ठीक है, कॉपर। तो अब व्याह फॉर V फॉर वायलेट, B फॉर ब्लू, P फॉर पिंक, G फॉर ग्रीन। ब्लू है पानी पानी का पूरा है ब्लू पिंक। फिर आयरन के नीचे निकल लिखा था, आयरन ग्रीन है तो निकल ग्रीन है। और ब्लू पिंक के नीचे, कोबाल्ट के नीचे हमने लिखा कॉपर, कॉपर का ब्लू है। ठीक है, तो एक शादी हो रही है, उसमें जो बाराती लोग हैं वो पी के गा रहे हैं, ब्लू है पानी पानी। अब वीरा +3 की ट्रिक, वीरा गाने को व्याकुल, विवाह में योयो का, ब्लू है पानी पानी। तो वीरा मतलब जो भाई है वो गाने को व्याकुल है, विवाह में योयो हनी सिंह का ब्लू है पानी पानी सॉन्ग। तो वही पहले 3+ वाले आयंस लिख लो, Ti V Cr Mn Fe Co। अब V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रीन, V फॉर वायलेट, V फॉर वायलेट, Y फॉर येलो, ब्लू है पानी पानी से दोबारा ब्लू पिंक। ठीक है, बस एक वेनेडियम 4 पॉजिटिव का तुम्हें ब्लू अलग से याद रखना पड़ेगा, बाकी इस ट्रिक में सारे कवर हो गए। इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड द ट्रिक। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट याद करने पे हो जाएगी ये। बेटर देन लर्निंग ऑल द कलर्स आई गेस, मतलब उससे तो मच बेटर है। लैंथेनॉइड्स की ट्रिक है, लैंथेनम एक्टिनियम ऑब्वियसली मेंबर्स नहीं है F ब्लॉक के, बट लिख लिए मैंने, ट्रिक का पार्ट है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो, ये ट्रिक है लैंथेनॉइड्स की। फिर एक्टिनॉइड्स, एक था पागल, उसने पूछा आम कब बिकेंगे, ये अलग से रख लो। फिर कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल लाओ। ठीक है, ये अगर तुम कोरिलेट करोगे तुम्हारे एलिमेंट्स के साथ नेम्स कोरिलेट हो जाएंगे, एलिमेंट्स के सिंबल्स और वर्ड्स। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर 101 to 118 बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है, नीट का PYQ आया हुआ है मैच द फॉलोइंग में। 101 से 118 के IUPAC नेम्स। मेंडल को नोबेल मिला, मेंडल एक साइंटिस्ट थे, मेंडल को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल मिला तो लव किया,
तो नोबेल प्राइज मिला, उसको लव किया, अब लव किया तो रूठ गया तो डूब गया तो सी में गया, डूबेगा तो सी में ही जाएगा, सी में गया तो बहने लगा, ऑब्वियसली सी में बहेगा, ठीक है, बहने लगा तो हंसने लगा, ठीक है, एच एस तक हो गया। फिर उसको देख के सी कोस्ट से एक लड़की कहती है, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट हो गया, मैं डर गई। वो लड़की कहती है मैं बहते हुए आदमी को देख के डर गई, रोने लगी, कांपने लगी, नहाने गई, फेयर एंड लवली लगाई, मॉइस्चराइजर लगाया, लिवर में चला गया। अब वो नहाने चली गई, ठीक है, रोने लगी, कांपने लगी, फिर वो नहाने चली गई फ्रेशन अप होने। फिर अब जब वो नहा के निकली उसने फेयर एंड लवली लगाई, ठीक है, फिर उसने फेयर एंड लवली के बाद लगाया मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर चला गया उसका लिवर में चला गया तो उसको होगी भाई टेंशन कि अब तो मेरे लिवर में चला गया, नुकसान ना करे कोई, तो टेंशन हो गया, उसको लग रहा है ओ माय गॉड मैं तो मर जाऊंगी, ओ माय गॉड माय गेम इज ओवर, ठीक है। ये भी इजीली स्टोरी की तरह को रिलेट करके हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट निमोनिक रहेगी तुम्हारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इसकी है, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेट का पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला, ठीक है, कोरिलेट हो जाएंगे सिंबल्स, फॉर्मूले जो है लीगेंड्स के, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इजीली हो जाएगी इससे याद। फिर नेक्स्ट वी आर डूइंग इसका, ये एनसीईआरटी में ना कोऑर्डिनेशन में दिया हुआ है, ऐसे टेस्ट ट्यूब वगैरह बना के रिएक्शंस लिखी हुई हैं, तो हमें बस इतना याद करना है, तो ये ग्रीन होता है निकल वाटर 6 2 पॉजिटिव, एंड जब इसमें EN डालते हैं 1 EN के साथ पेल ब्लू, 2 EN के साथ ब्लू पर्पल, 3 EN के साथ वायलेट, ये याद ही करने हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक ऐसे है कि जैसे इसको ना सीक्वेंस में लिख लो, ये 4 फॉर्मूले, वाटर 6, वाटर 4 EN, वाटर 2 EN2, EN 3, ठीक है, बस एक ग्रीन अलग से याद करना और पेल ब्लू, मतलब ऐसे याद कर लो, ये डार्कर होता जा रहा है, ठीक है, डार्कर, और इससे डार्कर ये, मतलब पेल ब्लू ऑब्वियसली सबसे लाइट हो गया, उससे डार्क कौन सा होएगा, ब्लू या पर्पल, एंड पर्पल से ज़्यादा डार्क क्या होएगा, डार्क पर्पल विच इज़ वायलेट, ठीक है, ऐसे सब कोरिलेट कर लो, हो जाएगा। देन लिंकेज आइसोमेरिज्म जॉर्गेनसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी इस कंपाउंड में ONO और NO2 के साथ। इसकी ट्रिक है ओ नो, अब ओ नो एक नेगेटिव इमोशन हो गया, ओ नो, तो ओ नो रेड सिग्नल, रेड कलर हम किसको लेते हैं, लाइक इमरजेंसी सिग्नल्स हो गए या नेगेटिव सेंस में लेते हैं रेड कलर को, तो ओ नो रेड, तो ओ नो मतलब ONO वाली रेड फॉर्म है, ठीक है, तो NO2 वाली ऑब्वियसली येलो फॉर्म होगी। तो हमें एक याद करना है, दूसरा हमें ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए, एटलीस्ट अब इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि एक रेड था एक येलो था। अब रेड कौन सी वाले वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब दूसरा एटलीस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो येलो है, ऐसे नहीं कोई और कलर ही लेके जा रहे हैं, तो ये थोड़ा हमने याद रखना है, ओके। देन ये कलर्स में तुम्हें मैंने तो ऐसे ही याद करे थे, 10 बार इसको लाउडली बोल लिया था इसी सीक्वेंस में, येलो पर्पल ग्रीन वायलेट, येलो पर्पल ग्रीन वायलेट, येलो पर्पल ग्रीन वायलेट, और इनको सीक्वेंस में लिख लो कि 3 क्लोरीन बाहर, 2 क्लोराइड बाहर, 1 क्लोराइड बाहर, 1 क्लोराइड बाहर, ये एक ट्रांसफॉर्म है, एक सिस फॉर्म है। ये याद नहीं भी करना तो छोड़ सकते बिकॉज एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अब येलो पर्पल ग्रीन वायलेट ये सीक्वेंस इधर से है, और उधर से जो सीक्वेंस है वो है 3 क्लोराइड बाहर, 2 क्लोराइड बाहर एंड 1 क्लोराइड बाहर, तो एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज हमारा ये वाले कलर जो थोड़े से डिफिकल्ट है बट हो जाएंगे, ठीक है। इसका जैसे ये वाला पहले ही आ गया हमारा कलर वायलेट, एक क्लोरीन अंदर पीछे वाले में आ गया वायलेट में, देख लेना। ये अलग से याद करने के 5 अमोनिया हो एंड वाटर हो एज ए लीगेंड तो रेड होता है, बस इतना ही याद करना है। एंड टाइटेनियम वाटर 6, क्रोमियम वाटर 6 वायलेट होता है, ठीक है। बाकी ये पीछे कवर हो गया अमोनिया 6 वाला। कोबाल्ट साइनाइड 6 भी याद करना है, पेल येलो, ठीक है। इसने अमोनिया 6 वाला ना येलो ऑरेंज दिया हुआ है, येलो भी मैंने तो येलो ही याद कर लिया फिर एक बार, क्योंकि पीछे हमने ये येलो ही याद की है, ठीक है।
कोबाल्ट साइनाइड 6 इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल टाइप है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो। कॉपर वाटर 4 हमें पता ही है, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, वो क्या होता है, ब्लू होता है, वो ऐसे याद हो जाएगा। कलर वाटर वाला याद करना है, रेड कलर। टाइटेनियम वाटर 6 वाला और क्रोमियम वाटर 6 वाला वायलेट, कोबाल्ट साइनाइड 6 वाला ये पेल येलो, बस। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री व्हील ट्रिक की है, मतलब ट्रिक है हमारे लिए कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड देखने के लिए। जो फर्स्ट वाला है वो वायलेट है, तो वायलेट ये ऐसे यूज करना होता है, हमें देखना है कि जो हमारा कलर विजिबल है, जो मैंने तुम्हें याद करवाए हैं दोज आर कलर विजिबल, तो कलर एब्जॉर्ब्ड उनका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जैसे वायलेट हमें दिख रहा है, मतलब वायलेट के अपोजिट वाला व्हील में एब्जॉर्ब हुआ है, कौन सा है, येलो, येलो आ गया। फिर रेड के अपोजिट के है ग्रीन, ब्लू और ग्रीन की लाइन है, ठीक है, वैसे सा देख लेना, ये हो गया। येलो ऑरेंज है, येलो ऑरेंज के अपोजिट के वायलेट इंडिगो ब्लू वाला रीजन, तो ब्लू आ गया, ठीक है। कोबाल्ट साइनाइड 6 एक्सेप्शनल सा है बिकॉज ये विजिबल रीजन में लाइट नहीं एब्जॉर्ब करता है, यूवी रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए खास है ये कंपाउंड। एंड इस पे मुझे लगता है कभी ना कभी अच्छा क्वेश्चन बन के आएगा एंड बहुत बच्चे रुड़ेंगे इसमें, तो अपना ये केस अच्छे से याद कर लेना, एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है स्पेसिफिकली, अच्छी एक्सेप्शन बन सकती है कि कौन सा ऐसा विच ऑफ द 4 कॉम्प्लेक्सेस एब्जॉर्ब्स कलर इन द यूवी स्पेक्ट्रम, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, या नॉट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेशल केस करके इसको याद कर लेना। फिर कॉपर वाटर 4 वाला ब्लू, ब्लू के अपोजिट रेड, ठीक है, रेड ऑरेंज वाला रीजन आ गया तो रेड। अब टाइटेनियम वाटर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वायलेट है, अगर हम व्हील में देखें तो वायलेट के अपोजिट येलो ग्रीन रीजन आता है, बट एनसीईआरटी में उसको ब्लू ग्रीन लिखा हुआ है, तो इतना बस अलग से याद कर लेना, बाकी तुम्हारे सारे कलर्स हो जाएंगे। इतने खास नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट भी मैं कहूँगा हैं, बट इतने भी नहीं है कि तुम सारा चैप्टर छोड़ के इनको याद कर रहे हो। तो दीज थिंग्स, ये जो अलग छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये तभी याद करने का फ़ायदा होता है जब तुम्हारा चैप्टर 100% ऑलरेडी क्लियर है, सारे कंसेप्ट वगैरह। ये छोटी छोटी चीज़ें तभी हेल्प करती हैं तुम्हें। यस, हमारी इनऑर्गेनिक होगी नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके मैंने तुम्हें सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने फाइल बताई थी उसमें डाल दी हैं सारी फोटोज, एक बार देख लो जल्दी जल्दी। नेम्ड रिएक्शंस हैं अराउंड 85 टू 90 के करीब है, इसमें अराउंड आई गेस 50 के करीब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सारी एनसीईआरटी की कवर्ड है, एंड 30 का अराउंड वो हैं जो मैंने जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में मिली हैं मुझे, या नीट के पुराने पीवाईक्यूज में मिली हैं जो एनसीईआरटी से कट कर दी लेटेस्ट एडिशन से, तो कुछ कुछ मैंने वहाँ से उठाई है, ठीक है। सर ने हमें सारी लिखवाई थी, तो आई हैव एडेड ऑल, क्योंकि कुछ स्किप करने का मन नहीं था मेरा, तो मैंने सारी डाल दी, ठीक है। मेरे वॉल पे लगी हुई है सारी, यू कैन सी द चार्ट्स बिहाइंड। अब तक मैंने लेजीनेस के कारण उतारे ही नहीं है, बट इनका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है ये सब चीज़ें करने का। ओके, आई रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से लर्न कर लेना। नेम रिएक्शंस का सेकंड चार्ट, ठीक है। फिर टेस्ट के 5 पेजेस हैं, टेस्ट के जो राइट साइड क्लासेस, मतलब क्लासेस में डिवाइड कर दिया टेस्ट को, अनसैचुरेटेड, टर्मिनल एल्काइल, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड्स, फिनोल, एनिलीन, ठीक है, इन सब के। और जो राइट साइड पे कॉलम सा बनाया हुआ है ना, उसमें हर टेस्ट के बारे में कुछ कुछ स्पेशल लिखा हुआ है, जैसे जो ब्रोमीन टेस्ट है उसमें एंटी एडिशन होती है, जो वो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बारे में, एक्चुअली टेस्ट के बारे में नहीं है, रिएक्शन के बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा, जैसे ब्रोमीन टेस्ट में एंटी एडिशन होती है, देखो एक ब्रोमीन ऊपर लगाया मैंने, एक नीचे, ये इंटेंशनली लगाया है। हेलोनियम आयन बनती है साइक्लिक ट्रांजिशन से, तो कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। 5 पेजेस में टेस्ट आए हैं मेरे सारे, ये अटैच है, ठीक है। फिर 2 पेजेस में है एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज, जो एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक के हर फर्स्ट पेज पे कुछ ना कुछ दिया होता है ना, फैक्चुअल चीज़ें, हेलोथेन के बारे में दे दिया, क्लोरेमफेनिकोल दे दिया, क्लोरीन एंटीबायोटिक है, यूज प्रोड्यूसर माइक्रोब्स एंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। फिर अमाइंस में दे दिया इफेड्रिन के बारे में, एड्रेनलिन के बारे में, ये क्वाटर्नरी है, ये टर्शरी अमाइन है, ये सब मैंने 2 पेजेस में लिख दिया, प्लस यूजेस भी दिए हुए हैं एसिड्स वगैरह के। फॉर्मिक एसिड कहाँ से आया नेम, फॉर्मिका, रेड हैंड्स, ठीक है, तो वो सब लिखा हुआ है, सारा कुछ फैक्चुअल, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हैं 4-5 पेजेस, ये कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, सारा कुछ,
ठीक है। फिर एरीन्स, कैर्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी, हेलो एल्केन, सारे स्ट्रक्चर्स याद करने, इसमें ट्रिक्स वगैरह भी, ये ट्रिक जैसे एक लिखी हुई है बीच में, हाउ टू नेम वो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर हमें पता है, 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर पैरेलली, उसमें 1 और 2 पोजीशन पे, 1 और 2 मैंने ऊपर ट्रिक में लिखी हुई है। एक बेंज रिंग है, बेंज रिंग, ठीक है, एंथ्रासीन 1 2 पे बेंज, ये बेंजीन रिंग एज ए सब्सटीट्यूएंट कह लो, अटैच्ड है या एज अटैच्ड है, ठीक है, ये इसका नेम है, ये याद करने। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी हैव अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायाजोनियम सॉल्ट्स। ओके, कुछ और याद हो ना हो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, डायाजोनियम सॉल्ट्स तो याद कर ही लेना, ये हॉट फेवरेट बनता है। इस साल का नीट का क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, डिकम्पोजेज इजीली इन ड्राई स्टेट वाली लाइन, स्टेटमेंट ए में आई थी, लास्ट 4-5 वर्ड्स थे स्टेटमेंट ए के। तो आई एम स्टेटिंग हेयर नीट 2025 PYQ, ठीक है, नीट 2025 में आया था ये, तो ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ये वाला। देन नेक्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री भी आते हैं, एक ही ट्रेंड है, एक ही ट्रिक है, ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं फिजिकल में जो ऐसे ट्रेंड वगैरह बना के याद करना पड़े। EMF सीरीज, ठीक है, इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E0 रिडक्शन पोटेंशियल। ट्रिक क्या है, कैटरीना, कार, नमी, मंगी, ऑल्टोज एंड फरारी, नीली स्नो, अलग से 2 वर्ड्स हैं, नीली स्नो, फिर भी हाई कुड़ी। तो Li है जो लिथियम, उसको अलग से याद कर लो कि इसका लोएस्ट है -3.05। फिर कैटरीना, के, कार, नमी, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन, हाई से हाइड्रोजन, फिर कुड़ी। उसके बाद वाले कैसे याद करने हैं, पहले ये तो याद है तुम्हें कि आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन। अब ऐसे याद कर लो कि आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में सिल्वर से ज़्यादा मरकरी है, ठीक है, एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में गोल्ड है, बस, ठीक है। ये वाला EMF सीरीज ऐसे याद हो जाएगी इस ट्रिक से। देन वी हैव NCERT फैक्ट्स, ये 5 पोस्टर्स मैंने अपने रूम में लगाए थे, लास्ट मंथ में बनाए थे, लाइक जब टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चंस आते थे ना, तो ये मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग ही होते थे, आते नहीं होते थे, बिकॉज पहले मैंने NCERT टेबल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था। तो अब फिर मुझे इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई, मैंने बनाए हैं ये, तो इनकी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बनाई हुई हैं, अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। तो लेकिन इसमें बहुत कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। ये जेई का PYQ आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रुबीडियम ऑलमोस्ट इक्वल टू सीजियम। फिर ये स्पेशल केस है, रुबीडियम और पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, डेटाबेस है ये। फिर ये एक ट्रिक है, एक तो S ब्लॉक के साइजेस की एक्सेप्शन याद करने का, ये मुझे क्वेश्चन आया था, मेरा गलत हुआ था, ठीक है, ऐसे MCQ प्रैक्टिस वगैरह करते हुए। तो इसकी एरो से ट्रिक है कि जिस तरफ एरो हेड पॉइंट कर रहा है वो उससे बड़ा एलिमेंट है, मतलब बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम एंड सो ऑन, ठीक है, एंड पोटेशियम इज इवन बिगर देन बेरियम, यू अंडरस्टैंड। वैसे हमें नहीं लगता, हमें लगता है पोटेशियम इज लिटरली बीच में एक पीरियड का फर्क है पूरा उनमें, लाइक दे आर सेपरेटेड विथ 3 पीरियड्स, तो उनका ऐसे नहीं लगता, बट पोटेशियम इज इवन बिगर देन बेरियम, तो ये एक्सेप्शन अच्छी बन सकती है। एंड एक ये साइज का ट्रेंड है, पीरियोडिक में दिया हुआ है सब NCERT में, बहुत बेकार अली ने लिखा, बोरॉन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लिथियम। एक आयनिक रेडियाई का भी ट्रेंड है, बेटा मांगे लीना, बेरिलियम पॉजिटिव से बड़ा मैग्नीशियम पॉजिटिव, उससे बड़ा लिथियम पॉजिटिव, उससे बड़ा सोडियम पॉजिटिव, बेटा मांगे लीना, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग, इसकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, 3 तो तुम हॉट फेवरेट याद ही कर लो। एक तो एवरेज बॉन्ड लेंथ, जो ये OH CH वगैरह है, मतलब और ऑर्गेनिक आइड से। फिर बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह, जैसे H2 हो गया, F2, HF वगैरह, है ना, इनका ट्रेंड है। एक डाइपोल मोमेंट का जो मुझे जेई मेंस में, मेरे जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, मेरा गलत हुआ था वो, क्योंकि तब मैंने बनाया नहीं था ट्रेंड, तो मेरी शिफ्ट में ही आया था क्वेश्चन। ये हॉट फेवरेट है, ठीक है, लिख रहा हूँ मैं। फिर पहले तो ये है, सिंपल सा ट्रेंड है, OH CH ट्रिपल बॉन्ड, खाओ ना चाचा नॉनवेज चीनी, C सिंगल बॉन्ड CN एलिमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन। हमारे चाचा जी जो हैं वो वेजिटेरियन है एंड ही इज डायबिटिक,
यू हैव टू हाइपोथेटिकली एज्यूम इट। तो हम चाचा जी को बोल रहे हैं, ओ चाचा जी खाओ ना चाचा नॉनवेज चीनी, तुम नॉनवेज भी मत खाओ चीनी भी मत खाओ, ठीक है। तो सबसे कम OH और सबसे ज़्यादा CC तो याद ही कर लो। बीच वाले फिर CH आ गया एक, फिर C ट्रिपल बॉन्ड वाले आ गए, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड C। इनमें कैसे याद रखना है, कार्बन का साइज इज बिगर देन नाइट्रोजन। पीरियोडिक लाइन में एक पीरियड में कार्बन पहले आता है नाइट्रोजन से, तो इट इज बिगर एंड नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज। तो हेंस CN की बॉन्ड लेंथ कम हो गई। एंड फिर डबल बॉन्ड वाले आते हैं, वही खाओ ना चाचा नॉनवेज चीनी, CO NO CC NO CN। अब NO में कैसे कन्फ्यूजन ठीक करनी है, ऑब्वियसली N और O दो एलिमेंट हैं, एक में सिंगल बॉन्ड है एक में डबल बॉन्ड है, एंड डबल बॉन्ड की दो सेम एलिमेंट्स में ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो NO पीछे आ गए, N डबल बॉन्ड O पीछे आ गए, N सिंगल बॉन्ड O आगे चला गया। फिर C सिंगल बॉन्ड CNO, C सिंगल बॉन्ड CNO मतलब C सिंगल बॉन्ड O इक्वल टू C सिंगल बॉन्ड N, फिर CC सबसे हाईएस्ट ही रखना है। वो तो दो इक्वल ही हैं, एक हाईएस्ट है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर बॉन्ड लेंथ अगला आ गया, ये बहुत प्यारी ट्रिक है, थोड़ी इसको ऑफेंसिव मत लेना प्लीज। हरामी हैंडसम फूफा नंगा होकर हाइड्राइड्स क्लब में फर्स्ट हसीना को बोला इधर आओ, ठीक है। तो हरामी से H2, हैंडसम फूफा HF, नंगा N2, ओकर O2, हाइड्राइड्स क्लब मतलब यहाँ से अब हाइड्राइड्स के हम ट्रेंड्स काउंट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि अब हैंडसम फूफा में भी तुम F2 को ना ले लो, तो इसीलिए हाइड्राइड्स वगैरह मतलब HF हो गया, ठीक है। तो हाइड्राइड्स में हाइड्राइड्स स्टार्ट हो जाएंगे, HCl क्लब में C से HCl, B से HBr, में फर्स्ट F2, हसीना में HI, को बोला Cl2Br2, इधर आओ I2, ठीक है। फिर डायपोल मोमेंट का भी अच्छा है, हरियाल फकीर ने कैडबरी की चॉकलेट सुंदर ब्यूटीफुल हिमानी को गिफ्ट की। हरियाल से वाटर, फकीर से HF, ने से अमोनिया, कैडबरी से HCl, चॉकलेट से क्लोरोफॉर्म। वर्डिंग ना सेम लगती है, चॉकलेट क्लोरोफॉर्म कलर ऐसा आता है, ऐसे तो थोड़ा हो जाएगा। सुंदर से H2S, ब्यूटीफुल से HBr, हिमानी से HI, एंड एंड पे NF3 का याद ही कर लो, सबसे कम है। मेरा JEE में गलत हुआ था तो मैं तो नहीं भूल रहा अब कभी, 0.23 डिबाई है NF3 का, ठीक है। ये NCERT के टेबल में से उठाया हुआ है, मुझे JEE में इन्होंने 4 दिए थे, NF3 दिया था, H2S दिया था, अमोनिया नहीं था, वाटर था, एंड आई गेस क्लोरोफॉर्म था। ये 4 इन्होंने मुझे रैंडमली मतलब ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिए थे, तो मेरा गलत हुआ था ये। तो आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू मेक दिस मिस्टेक इन देयर एग्जाम्स। MOT, इसमें कंफ्यूजिंग सी एक्सेप्शन है, बॉन्ड एनर्जी का ना तो बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्रेंड बन जाता है, तो वो याद कर लो। और अगर बॉन्ड लेंथ का बनाना हो ना तो एक क्रिस क्रॉस टेक्निक से याद कर लो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, समझ आ जाएगा। ये NCERT के ना बार ग्राफ सा उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ से उठाया था मैंने। फिर नेक्स्ट है ये +2 का P ब्लॉक है, पुराने वाला जो अभी न्यू NCERT से कट है। न्यू NCERT में तो P ब्लॉक ही नहीं है, मतलब जो ओल्ड वाला था फुल 44 पेजेस समथिंग NCERT थी, उसमें है ये। तो यू कैन लीव इट एज वेल। मैंने लिखा था सॉल्युबिलिटी इन वाटर लो हाई, ठीक है, इनकी लो इनकी हाई है, एक जगह लिख लिए। जिनॉन की रिएक्शंस थोड़ी सी लाइक एक जगह लिख ली, ज़्यादा यही क्वेश्चंस में आई थी, जिनॉन की पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वगैरह, एंड XCF2 F4 F6। फिर ये ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सॉल्यूशंस में है KH वैल्यू, ये भी कर लो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 293 केल्विन की ट्रिक है। ओने क्या हाई, ओने पंजाबी में हम उसने को कहते हैं ओने, ओने क्या हाई मतलब OHNE हाई, तो O2H2N2 ही मतलब हीलियम। CO2 अलग से याद कर लो, सबसे कम। 298 केल्विन की ट्रिक है। फॉरेन मिथ है विनाइल से क्लीनिंग करो। सो द ट्रिक इज, फॉरेन का मिथ है एक कि फॉरेन जाके वी हैव टू क्लीन द वॉशरूम्स, विनाइल से क्लीनिंग करो। फॉरेन से फॉर्मेल्डिहाइड, मिथ से मिथेन, विनाइल से विनाइल क्लोराइड, क्लीनिंग से CO2, एंड करो से आर्गन, ठीक है, AR। फिर O2 और N2, वो ऊपर वाला ही सेम आ गया कि N2 का ज़्यादा है।
फिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं हॉट फेवरेट कर देता हूँ, ये लाखों बार मतलब क्वेश्चन में आ जाएगा, आई कांट इवन टेल, मतलब जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होता था ये क्वेश्चन ने आना ही आना है, तो ये तो करना ही है हमने। इसमें ऐसे है कि H पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा, OH नेगेटिव की उससे कम, फिर सल्फेट की है, फिर 2 कैटायंस की है, 2 एनाइंस की है, 2 कैटायंस की है, 2, फिर एक एसिटेटाइन। अब ये कैसे याद करना है? ऑब्वियसली वो ज़्यादा चार्ज वाला होएगा ना, इसको ऐसे याद कर लो, वो ज़्यादा कंडक्टिव होएगा कि ज़्यादा चार्ज लेके जा रहे, ट्रिक है ये, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव वाले ऑब्वियसली आगे आगे, तो पहले 2 कैटायन होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब इनमें कैसे बताना है, तुम्हें पता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव का साइज बड़ा है तो इसकी हाइड्रेशन कम होएगी, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होएगी, तो इसकी लैम्डा मोलर इसलिए ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट है, तुम क्लास में तुम पढ़ी लोगे तो वहाँ से यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। HOH सल्फेट, 2 कैटायन, 2 एनायन, 2 कैटायन, एसीटेट। अब वो 2 कैटायन 2 वाले आगे रहेंगे, 1 वाले पीछे रहेंगे, उनमें आगे पीछे कर लेना, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की NCERT से लिखा हुआ है सारा डाटा बेस, जो टेबल में दिया हुआ है थ्योरी में, ये अच्छे से याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस का PYQ हुआ है ये 2024 का शायद। फिर बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स का तो सिंपल कॉन्सेप्ट पे हो जाता है, पहले नंबर ऑफ कार्बन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड इज ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स का है, ठीक है, हॉट फेवरेट है, याद रख लो, ये आएगा या मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ ही सकता है, मुझे तो बहुत बार आया था, ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या यूज़ करनी है, पहले तो 5 ग्रुप्स बना लो, 1 2 3 4 5। फर्स्ट ग्रुप इज N312, N3 मतलब प्रोपेन, N1 मतलब मीथेन, N2 मतलब इथेन, N5 मतलब पेंटेन, N10 मतलब डेकेन, ठीक है, N डेकेन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन। तो N312, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर 2 मिथाइल प्रोपेन। थोड़ा अजीब सा लगता है कि कम कार्बन वाला आगे कैसे आ गया, यही है। फिर मेल्टिंग पॉइंट में कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ग्रुप इज N4 5 6 7 8 9 10, ये तो सीधा ही हो गया, कुछ स्पेशल नहीं है। 2 डाइमेथाइल प्रोपेन अच्छा कंपाउंड है, सेकंड हाईएस्ट है इसका। फिर इससे बड़ा N20, ठीक है, इकोसेन। सॉरी ये ऊपर मैंने ना लिखते हुए गलत लिख दिया, इसको चेंज कर लेना, इकोसेन आगे, ठीक है। ये लेटेस्ट NCERT के अकॉर्डिंग ट्रेंड है, लेटेस्ट NCERT एडिशन के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट इज, बाकी तो NCERT के एक्सेप्शंस वगैरह ही हैं। ये ऐसे याद कर सकते हो कि बेंजीन का साइज बड़ा तो थोड़ा सा एंगल बड़ा हो गया, ट्रिक है, NCERT में दे रखे, ठीक है। फिर फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स का तुम्हें एक जादू मंत्र दे रहा हूँ याद करने के लिए। बहुत बच्चों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं याद होते, बहुतों के लिए प्रॉब्लम है ये, तुम्हें ये मैं दे रहा हूँ, मैंने अपने लिए बनाया था। बहुत ही सब कुछ है, मतलब इसमें फ्रॉम ईच बेसिक फॉर्मूला टू ईच कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यू कैन गो। टेरेस्ट्रियल माइक्रोस्कोप में कुछ खास होता नहीं, बस एक इरेक्टिंग लेंस लगा देते हैं, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ उसकी ऐड हो जाती है, तो उसको इतना फोकस नहीं करना। पर ये 3, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप, तो ये अच्छे से कर लेना। रे डायग्राम्स दी हुई हैं, बेसिक फॉर्मूले दी हुए हैं कैसे डिराइव होता है, यू कब Fe के बराबर होता है, यू कब Fe के बराबर होता है, तो वो सब दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छे से एक पेज में तुम्हारा सब कुछ सिमटा हुआ है, ठीक है। सेम जो मैंने P ब्लॉक की डायग्राम दिखाई थी उसमें सब कुछ सिमटा हुआ था। देन हमारा है न्यूक्लियर फिजन। ये NCERT की ही रिएक्शंस है, NCERT से उठाई हुई है मैंने, तो ये हो जाएंगी याद, बार बार पढ़नी पड़ेंगी, मुझे भी मुश्किल सी याद हुई थी ये, तो मैंने एक जगह पे तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, कर लेना अच्छे से। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है, ये तो अच्छे से याद करना है। 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छे से याद करना है, पूछा जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार मर्जी है, करना कर लेना, NCERT में इतना डिटेल नहीं है फिजिक्स की, ठीक है। इसके बाद लास्ट इज बायोलॉजी का, एक तुम्हें मास्टर ट्रिक दे रहा हूँ, ये सबसे मुझे ये 2 साल का बायोलॉजी का सबसे मुश्किल टेबल लगता है याद करने के लिए। एक परसेंटेज याद करी थी मैंने नीट के 1 वीक पहले, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आया था तो मेरा गलत हुआ था, मुझे आता नहीं था, बिकॉज पहले मैंने सिर्फ ऑर्डर याद कर लिया, ऐसे एग्जैक्ट परसेंटेजेस याद नहीं करी। उसने पूछ ली एग्जैक्ट परसेंटेज बताओ कैल्शियम की अर्थ क्रस्ट में, तो मेरा हो गया गलत। तो अब तुम्हें मैं याद करने का
तरीका बताता हूँ इस टेबल को बहुत इजीली। ये एक रैप है, इसको रैप के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन रूल्स 46 इन क्रस्ट, 65 इन न्यू, सिलिकॉन रॉक्स 27 मैन, humans got a very few, carbon's tiny in the crust 0.03 but 18.5 in the body, that's the key। फिर नेक्स्ट पैरा, कैल्शियम स्ट्रॉन्ग्स 3.6 in stone, 1.5 in body, building up your bone, sodium's 2.8 in the earth's crew, just 0.2 when it's inside you। फिर स्मॉल पॉज, magnesium's 2.1 down below, only 0.1 in your blood flow, sulfur's 0.03 on the land, 0.3 in the body, do you understand? ठीक है, easy। हाइड्रोजन लाइट 0.14 क्रस्ट साइड, 0.5 in sight taking you for a ride, nitrogen nothing in the ground you see but boom 3.3 in your body, energy। So yeah, this is the end, I would like to end it now। इतनी ही ट्रिक्स वगैरह थी, बाकी जो ट्रिक्स तुम्हें क्लास वगैरह में बता देते हैं टीचर्स खुद ही, लाइक एलिमेंट्स को कैसे याद करना है ग्रुप वाइज, तो वो सब क्लास में कवर हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइक खुद ही करनी पड़ती हैं, लाइक एंड तक आते आते, बिकॉज इतना डिटेल्ड वैसे तो चांसेस होते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं आए, तो ये थोड़ा मैं इसीलिए बता रहा हूँ तुम्हें। सो आई गेस एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा एंड सबको हेल्प मिलेगी। एंड आई जस्ट लाइक टू से एस्पिरेंट्स आस्क कि लाइक दे आस्क फॉर टिप्स के how to get a good rank in NEET, so I only have one word answer for every question, consistency। तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, बी कंसिस्टेंट, अच्छे आने लग जाएंगे। रिवाइज द कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे गलत हो रहे हैं अच्छे से, रिफाइन देम, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन देम, रीड द थियोरी अगेन, आस्क द टीचर डाउट्स, हो जाएगा। स्पीड कम है, कंसिस्टेंसी, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, स्पीड बनेगी, टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस जब चैप्टर चल रहा हो तब करो। फिर याद नहीं हो रहा, कंसिस्टेंसी, बार बार पढ़ के याद करो, फिर भी नहीं याद हो रहा, मेक अ निमोनिक, जैसे मैंने अभी इतनी सारी तुम्हें निमोनिक्स, मुझे लिटरली पता ही नहीं कितना टाइम लगा होगा ये सब ढूंढने में, बनाने में, कईयों पे तो मुझे लगता है 1 आवर भी निकल गया होगा एक निमोनिक, क्योंकि इतनी अब वो डायपोल मोमेंट वगैरह की निमोनिक इतनी कम्प्लेक्स ही है कि वो इजीली नहीं बनती। तो या जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, या जो कुछ और हो गया, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ की तो मतलब एंडलेस न्यूमोनिक्स है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने सारा डी एंड एफ की ट्रेंड्स इन न्यूमोनिक्स से याद किए हैं। लाइक अदर स्टूडेंट्स यूज टू डू, व्हाट दे यूज टू डू इज, मान लो तुम्हें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर बनाने का क्वेश्चन दे दे 4 एलिमेंट्स का, दे थिंक के सेकेंड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ज़्यादा स्टेबल बनेगा, D5 D10। मैं कहता हूँ वो भी सही है, बट ना कभी कभी वो एलिमेंट्स ही ऐसे दे देता कि एक्सेप्शनल निकल आते हैं, तो मैंने डायरेक्ट ही याद कर लिया। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से इज बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन आउट देयर। निमोनिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज अब बहुत चीज़ है जो तुम निमोनिक्स से कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, सिर्फ बेस, लेकिन वो है जो हिडन थिंग्स नहीं होती, हिडन ट्रेंड्स होते हैं जिनको कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, वो तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएंगे, टीचर से, फ्रेंड से। ये थोड़े ऐसे हैं जो ढूंढने एंड निकालने मुश्किल है खुद से, तो इसीलिए ये मैंने पर्टिकुलरली उठाए। बाकी डी एंड एफ के शॉर्ट नोट्स, कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड ऑर्गेनिक जो मैंने दी है ना, नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट में ही तुम्हारी 50 to 60% ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी, माइंड इट, बिकॉज इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना होता है। आगे अगर ग्रिग्नार्ड से, साइनाइड की रिएक्शन से कोई क्वेश्चन आए तो अलग बात है, बट इनमें से तो आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, बिकॉज ये फैक्चुअल चीज़ें भी एंड ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, टेस्ट से तो आना ही आना होता है। तो लाइक आई लिटरली गॉट द हैंग ऑफ निमोनिक्स नाउ। इतनी बार अब कुछ भी थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है ना, तभी निमोनिक बना के आई लर्न इट, एंड इतना अच्छा लगता है। अब ये रैप वाला है, ये तुम्हें 10 या 20 बार रैप गाना पड़ेगा एटलीस्ट लाउडली, तब जाके तुम्हें याद होगा कि तुम कहीं पे 0.03 को 0.3 बोलोगे या ऐसा कुछ होता रहेगा। उसके लिए तो फिर करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट इट्स बेटर दैन लुकिंग एट द डैम टेबल एवरी डे कि यार इसको याद कैसे करें, तो उससे तो मच बेटर है ये चीज़। तो यस, तो आई रिकमेंड एवरीवन टू यूज़ दीज, एंड इनको थॉरली ज़रूर चेक कर लेना अपने एंड से।
रिडॉक्स के नोट्स पढ़ के देख लेना, अच्छे ही बनाए हैं मैंने। एनसीईआरटी की लैंग्वेज मुझे बहुत डिफिकल्ट लगी, उसकी ओवर एक्सप्लेनेटरी सी एक तो कई कई जगह पे वो एग्जाम्पल्स वगैरह से भी आई हैव टेकन ऑल द कंटेंट शॉर्ट नोट्स में रिडॉक्स के। तो यस, थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड अ कमेंट अगर हेल्पफुल लगे तुम्हें, अगर इससे कुछ भी हेल्प मिले, कोई नई टेक्निक किसी को आज सीखने को मिली हो कि इतनी एक्सटेंसिवली निमोनिक्स यूज हो सकती हैं, तो येस, एंड यू आर वेलकम फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो yes guys, best of luck for your NEET preparation, JEE preparation. You will win this if you trust yourself, because I trust you. Yeah, that's all I want to say now. Thank you guys.